पंचर बनाने वाले लड़के के साथ टीचर मैडम ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले की, जहां एक छोटे से कस्बे के बाहर सड़क किनारे टीन की छत वाली एक साधारण सी दुकान थी। उस दुकान पर बैठा एक साधारण सा युवक पूरे इलाके में साइकिल वाला भैया के नाम से जाना जाता था। उसका असली नाम था प्रकाश। उम्र करीब 35 साल, कपड़े हमेशा धूल और ग्रीस से सने हुए, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति कि कोई भी उससे बात करके हल्का महसूस करता था। उस दुकान से लगभग 2 किलोमीटर आगे लड़कियों का एक सरकारी इंटर कॉलेज था। आसपास के 10-12 गांवों की लड़कियां वही पढ़ने आती थी। गांवों में बस की सुविधा नहीं थी, इसलिए ज्यादातर लड़कियां साइकिल से ही स्कूल जाती थी। प्रकाश रोज सुबह 5 बजे उठता, नहा धोकर 6 बजे तक दुकान खोल देता, क्योंकि उसे पता था कि उसी समय लड़कियां स्कूल के लिए निकलती है। किसी की साइकिल में हवा कम होती, किसी की चेन उतर जाती, किसी का ब्रेक काम नहीं करता। प्रकाश बिना झुंझलाए हर साइकिल ठीक कर देता। पैसे पूछो तो कहता, जितना ठीक लगे दे देना। कई बार लड़कियां कहती, भैया अभी पैसे नहीं हैं। वो मुस्कुरा देता, पढ़ाई मत छोड़ना, पैसे बाद में दे देना। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि सड़क वाले प्रकाश भैया किसी भी लड़की को कभी मना नहीं करते। एक दिन सुबह सुबह लगभग 7 बजे एक दुबली सी लड़की बहुत पुरानी और जंग लगी साइकिल घसीटते हुए उसकी दुकान तक पहुंची। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन बहुत पुराने। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया ये साइकिल ठीक हो जाएगी क्या? प्रकाश ने साइकिल को ध्यान से देखा। टायर फटा हुआ, चेन जाम, पैडल टेढ़ा, ब्रेक टूटे हुए। उसने सिर हिलाया, बहुत खर्चा आएगा, नई ले लो तो अच्छा रहेगा। लड़की ने कांपते हाथों से 200 रुपए निकालकर आगे बढ़ाए। मेरे पास बस इतने ही हैं, अगर ये भी नहीं ठीक हुई तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। प्रकाश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था और मजबूरी भी। उसने पूछा, घर में कोई नहीं है? लड़की की आंखें भर आई, मां नहीं है, पापा बीमार रहते हैं, अगर स्कूल छूट गया तो मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो रोने लगी। उसके आंसू देखकर प्रकाश कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उठा और अपनी खुद की साइकिल बाहर निकाल लाया। ये ले जाओ, इससे स्कूल जाओ। लड़की घबरा गई, नहीं भैया, ये आपकी है, अब तुम्हारी है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। लड़की ने फिर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने हाथ पीछे कर लिया। पैसे रखो, कभी जरूरत पड़ेगी। लड़की ने साइकिल पकड़ी, फिर झुककर उसके पैर छू लिए। प्रकाश घबरा गया, अरे ये क्या कर रही हो? लड़की बस इतना बोली, भगवान आपको खुश रखे भैया। उस दिन के बाद वो रोज स्कूल जाते समय और लौटते समय उसे नमस्ते करती। चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान रहती। प्रकाश के भीतर कुछ बदल गया था। उसे पहली बार लगा कि उसकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ ही दिनों बाद एक और लड़की बिना साइकिल के पैदल आती दिखी। पूछने पर पता चला उसकी साइकिल टूट गई है और घर वाले नई दिलाने की हालत में नहीं है। प्रकाश ने कबाड़ से पड़ी एक पुरानी साइकिल निकाली, 2 दिन मेहनत की और उसे ठीक करके दे दी। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। जहां भी उसे टूटी फूटी साइकिल मिलती, वो सस्ते में खरीद लाता, ठीक करता और जरूरतमंद लड़कियों को दे देता। दुकान में हमेशा 2-3 अतिरिक्त साइकिलें खड़ी रहती। लड़कियां उसे सिर्फ मिस्त्री नहीं, अपना बड़ा भाई मानने लगी। कोई घर की परेशानी बताता, कोई पढ़ाई की दिक्कत, कोई आपसी झगड़ा। प्रकाश ध्यान से सुनता और जितना समझ आता उतनी सलाह दे देता। आश्चर्य की बात यह थी कि लड़कियां उसकी बात मान भी लेती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान लड़कियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होती तो कई लड़कियां वहीं रुक जाती। कोई पानी पीती, कोई हवा भरवाती, कोई बस 2 मिनट बैठकर आराम कर लेती। कुछ तो अपने घर का बना खाना भी उसके लिए ले आती। प्रकाश का कोई परिवार नहीं था। माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था।
शादी भी नहीं हुई थी। वो दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में अकेला रहता था। लड़कियों की चहल पहल से उसका सूना जीवन भरने लगा था। एक दिन दोपहर में 4-5 लड़कियां आईं और बोली, भैया, आपने खाना खाया? अभी बना लूंगा। नहीं, हम बना देते हैं। प्रकाश ने मना किया, लेकिन वे मानने वाली नहीं थी। वे उसके छोटे से किचन में गई, चूल्हा जलाया और साधारण दाल चावल बना दिए। जाते समय बोली, अब रोज समय पर खाना खाना। उस दिन प्रकाश बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे सच में उसका भी कोई अपना है। समय बीतता गया। अब लगभग हर लड़की उसे पहचानती थी। सड़क से गुजरते हुए दूर से आवाज लगाती, भैया नमस्ते। कुछ छोटी बच्चियां तो हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई निकल जाती, लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं था। आसपास के कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। इतनी लड़कियां रोज उसकी दुकान पर क्यों रुकती हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आजकल जमाना खराब है। हालांकि कई लोग उसकी तारीफ भी करते, गरीब होकर भी कितना अच्छा काम कर रहा है। प्रकाश इन बातों से बेपरवाह था। उसके लिए बस इतना मायने रखता था कि कोई लड़की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। इसी बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दोपहर का समय था। प्रकाश एक साइकिल का पंचर बना रहा था कि तभी स्कूल की घंटी बजी और थोड़ी देर में लड़कियों का झुंड सड़क पर दिखाई देने लगा। उसी समय एक सफेद कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। कार से एक सज्जन और उनकी पत्नी उतरे। उनके टायर में हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। भाई, पंचर बना दोगे? प्रकाश ने तुरंत काम शुरू कर दिया। तभी लड़कियां लौटते हुए उसकी दुकान के पास से गुजरने लगी। भैया नमस्ते। भैया कैसे हो? कल मिलते हैं भैया। कुछ लड़कियां तो साइकिल रोककर उसके पैर छूने लगी। कार वाले पति पत्नी ये सब देखकर हैरान रह गए। फिर 4 लड़कियां वहीं रुक गई और आपस में किसी बात को लेकर झगड़ने लगी। भैया, आप ही बताइए किसकी गलती है? प्रकाश ने दोनों की बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, दोनों माफी मांग लो। दोस्ती बड़ी चीज होती है। दोनों लड़कियां तुरंत मान गई। कार वाले आदमी की आंखों में अब जिज्ञासा साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, यह आदमी साधारण नहीं है। उसे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात आने वाले दिनों में कई जिंदगियां बदलने वाली है। और उसी दिन से प्रकाश की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर मुड़ने वाली है। खैर दोस्तों, कार वाले सज्जन का नाम विनोद अग्रवाल था। वे शहर के बड़े कारोबारी थे और किसी काम से उस इलाके से गुजर रहे थे। पंचर बनते समय उन्होंने ध्यान से देखा कि हर गुजरने वाली लड़की प्रकाश को नमस्ते कर रही है। कुछ तो रुककर हालचाल भी पूछ रही है। उनकी पत्नी भी ये सब देखकर हैरान थी। जब टायर ठीक हो गया तो विनोद जी ने पैसे दिए, लेकिन जाने से पहले पूछ ही लिया, भाई, ये लड़कियां तुम्हें इतना मान क्यों देती हैं? प्रकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं साहब, बस पढ़ने जाती है, कभी मदद कर देता हूं। विनोद जी को जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने फिर पूछा, सिर्फ मदद करने से इतना सम्मान नहीं मिलता। तब प्रकाश ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। कैसे वो पुरानी साइकिलें ठीक करके देता है, कम पैसे लेता है और कोशिश करता है कि किसी लड़की की पढ़ाई पैसों के कारण न रुके। ये सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी की आंखें नम हो गई। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो और तुम्हें खुद इसका एहसास भी नहीं है। प्रकाश ने तुरंत सिर हिला दिया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं साहब। लेकिन विनोद जी के मन में कुछ चल रहा था। उन्होंने जाते जाते कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। प्रकाश ने बस मुस्कुराकर नमस्ते कर दिया। उसे लगा कि अमीर लोग ऐसी बातें कहकर भूल जाते हैं। पर एक हफ्ते बाद वही सफेद कार फिर उसकी दुकान पर आकर रुकी। इस बार विनोद जी अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 और लोग भी थे। वे सीधे दुकान के पीछे वाले कमरे में गए और प्रकाश से बैठकर बात करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम आगे क्या करना चाहते हो इन लड़कियों के लिए? प्रकाश पहले तो झिझका,
फिर बोला, साहब, अगर सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। कई लड़कियां साइंस लेना चाहती हैं, कुछ नर्स बनना चाहती हैं, लेकिन ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाती। महीने के 500 रुपए भी उनके लिए बहुत होते हैं। ये सुनकर विनोद जी गंभीर हो गए। उन्होंने हिसाब लगाया, फिर बोले, अगर हम एक छोटा कोचिंग सेंटर शुरू कर दे तो? प्रकाश ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। सच में? हां, लेकिन तुमको भी साथ देना होगा। कुछ ही दिनों में दुकान के पास खाली पड़ी जमीन पर एक छोटा सा कमरा बनवाया गया। 2 अध्यापक रखे गए और घोषणा कर दी गई कि गरीब लड़कियों के लिए यहां मुफ्त पढ़ाई होगी। जब यह खबर स्कूल पहुंची तो पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब क्लास शुरू हुई तो धीरे धीरे लड़कियां आने लगी। शुरू में 20-25 छात्राएं थी, फिर संख्या बढ़कर 50 से ऊपर हो गई। प्रकाश रोज शाम को वहां बैठता, पानी भरता, कुर्सियां लगाता और यह देखकर खुश होता कि उसकी बहनें अब आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीनों में असर दिखने लगा। जो लड़कियां पहले पढ़ाई में कमजोर थी, वे सवालों के जवाब देने लगी। स्कूल के शिक्षक भी हैरान थे कि अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। जब उन्हें पता चला कि पास में मुफ्त कोचिंग चल रही है, तो वे भी प्रभावित हुए। उसी स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका थी किरण मिश्रा। उन्होंने जब छात्राओं की प्रगति देखी तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है। एक दिन स्कूल के बाद वे सीधे उस कोचिंग सेंटर पहुंच गई। प्रकाश ने उन्हें आते देखा तो तुरंत कुर्सी साफ करके बैठने को कहा। वो हमेशा की तरह घबराया हुआ था, क्योंकि सामने एक पढ़ी लिखी मैडम खड़ी थी और वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किरण मैडम ने पूरे सेंटर को देखा, लड़कियों से बात की और सब समझ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आपने बहुत बड़ा काम किया है। प्रकाश ने सिर झुका लिया। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा है। लेकिन किरण मैडम उसकी सादगी से प्रभावित हो चुकी थी। उस दिन के बाद वे कभी कभी सेंटर आने लगी, फिर धीरे धीरे रोज आने लगी। वे अपनी क्लास खत्म करके सीधे वहां पहुंचती और लड़कियों को पढ़ाने में मदद करती। छात्राएं उन्हें भी उतना ही सम्मान देने लगी जितना प्रकाश को देती थी। प्रकाश उनके लिए चाय लाता, कुर्सी साफ करता और हमेशा आदर से बात करता। किरण मैडम को आश्चर्य होता कि इतना गरीब आदमी होने के बावजूद उसमें कोई हीन भावना नहीं है, न दिखावा, न बनावट, बस सच्चाई। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक विश्वास बन गया। एक दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद मैडम ने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? प्रकाश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब क्या करना शादी करके, मेरा परिवार तो ये सब लड़कियां ही हैं। किरण मैडम ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि इस आदमी के अंदर बहुत गहरा दर्द छिपा है, लेकिन वो कभी जताता नहीं। दरअसल किरण मैडम की अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उनके पति एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे। पति का व्यवहार कठोर था और घर में अक्सर झगड़े होते थे। समाज की बदनामी के डर से वे रिश्ता खत्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल से बहुत अकेली थी। प्रकाश की सादगी और सेवा भावना उन्हें भीतर तक छू रही थी। वे सोचने लगी कि असली इंसानियत किताबों में नहीं, ऐसे लोगों में होती है। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे प्रकाश का इंतजार करने लगी है। उसकी बातें सुनकर सुकून मिलता है और उसकी मुस्कान देखकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। दूसरी तरफ प्रकाश उन्हें हमेशा सम्मान से देखता था, जैसे कोई बहुत ऊंची जगह की इंसान हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके प्रति मैडम के मन में क्या चल रहा है। एक शाम जब सेंटर खाली हो चुका था और सूरज ढल रहा था, किरण मैडम ने अचानक कहा, प्रकाश जी, अगर कोई समझदार महिला आपकी जिंदगी में आए तो क्या आप शादी करेंगे? प्रकाश ने हंसते हुए कहा, नहीं मैडम, अब मेरी उम्र निकल गई और मुझे डर है कि कहीं मेरे काम में रुकावट ना आ जाए। मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, अगर वो महिला खुद आपके काम में साथ दे तो? प्रकाश ने उनकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या कहना चाहती है। उसने धीरे से कहा,
ऐसी महिला कहां मिलेगी मैडम। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली ही बात उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। किरण मैडम ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, जैसे मन ही मन बहुत बड़ी हिम्मत जुटा रही हो। फिर धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, अगर मैं कहूं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं तो। प्रकाश जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ में रखा कप हवा में ही रुक गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने हड़बड़ाकर कहा, मैडम, आप मजाक कर रही हैं ना? लेकिन किरण मैडम की आंखों में मजाक नहीं था, वहां सिर्फ सच्चाई और दर्द था। उन्होंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको काफी समय से देख रही हूं। आपने बिना किसी स्वार्थ के जो किया है वैसा आजकल कोई नहीं करता। मैं आपकी इज्जत करती हूं, और शायद उससे भी ज्यादा। प्रकाश के पास शब्द ही नहीं बचे थे। वो जमीन की तरफ देखने लगा। मैडम, मैं एक साधारण आदमी हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं। आप जैसी बड़ी मैडम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? किरण मैडम ने धीरे से कहा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। और आपका दिल बहुत बड़ा है। यह सुनकर भी प्रकाश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आपका परिवार, आपके पति? इस सवाल पर मैडम की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार खुलकर अपनी कहानी बताई, कैसे उनके पति उन्हें नजरअंदाज करते हैं, अपमान करते हैं और अलग रहते हैं। नाम का रिश्ता है बस, जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, उस दिन के बाद दोनों के बीच दूरी भी थी और अजीब सा अपनापन भी। प्रकाश उनसे पहले जैसा ही व्यवहार करता, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं लोग गलत न समझ लें। उधर किरण मैडम अपने फैसले को लेकर स्पष्ट थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो झूठी जिंदगी नहीं जिएंगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने पति को तलाक की बात बता दी। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे असली कारण पता चला तो वो आग बबूला हो उठा। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी पत्नी एक साधारण साइकिल मिस्त्री के लिए उसे छोड़ना चाहती है। उसने अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहले उसने प्रकाश के बारे में जानकारी जुटवाई, फिर उसे बदनाम करने की योजना बनाई। कुछ लोगों को पैसे देकर अफवाहें फैलवाई गईं। वो लड़कियों को फुसलाता है, उसकी नीयत ठीक नहीं। मुफ्त में साइकिल देने के पीछे कुछ और कारण है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वही अब शक की नजर से देखने लगे। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दो लड़कियों के परिवार वालों ने आकर उसे धमकाया, हमारी बेटियों से दूर रहो। प्रकाश हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो हमेशा इन्हें अपनी बहन समझा है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सेंटर में आने वाली लड़कियों की संख्या कम होने लगी। कुछ तो डर के मारे आना ही बंद कर दी। प्रकाश रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगने लगा कि शायद सच में उसने कुछ गलत कर दिया है, जबकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ मदद ही की थी। किरण मैडम सब समझ रही थी। उन्होंने जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई कि यह सब उनके पति की साजिश है। उन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा कि वे डरने वाली नहीं है। उन्होंने स्कूल प्रशासन और कुछ सामाजिक लोगों को पूरी बात बताई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जिन लड़कियों को भड़काया गया था उन्होंने भी आखिरकार सच बता दिया कि उनसे झूठ बोलने को कहा गया था। जब यह बात फैली तो लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग प्रकाश से दूरी बना रहे थे वे फिर से उसके पास आने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने प्रकाश को अंदर से तोड़ दिया था। वो अब पहले जैसा खुश नहीं रहता था। उसे डर था कि कहीं फिर कोई आरोप न लग जाए। एक दिन उसने किरण मैडम से कहा, आप मेरे कारण इतना सब झेल रही है, अगर आप चाहें तो मुझसे दूरी बना सकती है। मैडम ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं आज पीछे हट गई तो सच की हार हो जाएगी। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है,
अब मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। ये सुनकर प्रकाश की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि कोई सच में उसका अपना है, जो मुश्किल में साथ छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ ही महीनों में मामला पूरी तरह शांत हो गया। बदनामी की जगह सम्मान ने ले ली। लोग खुलकर कहने लगे कि प्रकाश जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। सेंटर फिर से भरने लगा। लड़कियां पहले से ज्यादा उत्साह के साथ पढ़ने आने लगी। अब सबसे बड़ा फैसला बाकी था, दोनों का भविष्य। एक शाम वही पुराना कमरा, वही कुर्सी, वही ढलता हुआ सूरज। किरण मैडम ने शांत आवाज में कहा, अब रास्ता साफ है, फैसला आपको करना है। प्रकाश ने लंबी सांस ली। उसने जिंदगी में कभी अपने बारे में नहीं सोचा था, हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसे भी खुश रहने का अधिकार है। उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में मेरे साथ चलना चाहती है तो मैं कभी आपको दुख नहीं दूंगा। और यही वो पल था जब दो अकेली जिंदगियां एक नए रिश्ते में बंधने का फैसला कर चुकी थी। कुछ ही समय बाद साधारण तरीके से उनकी शादी हो गई। न कोई बड़ा समारोह, न शोर शराबा, न दिखावा। बस सेंटर की लड़कियां, कुछ करीबी लोग और सादगी भरा माहौल। जब प्रकाश ने किरण मैडम के गले में माला डाली तो कई लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था जैसे उनके अपने भैया की जिंदगी आखिरकार खुशियों से भर गई हो। शादी के बाद भी दोनों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वे पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के साथी के रूप में काम करने लगे। किरण मैडम अपनी नौकरी के साथ शाम को सेंटर में पढ़ाने आती रहीं और प्रकाश पहले की तरह सारी व्यवस्था संभालता रहा। विनोद अग्रवाल की मदद से धीरे धीरे सेंटर बड़ा हुआ और एक छोटा पुस्तकालय भी बन गया, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई की जरूरी किताबें रखी गई। अब आसपास के गांवों की लड़कियां भी आने लगी। कई छात्राओं ने आगे पढ़ाई शुरू की, कुछ ने नौकरी की तैयारी की। जो भी सफल होती, सबसे पहले सेंटर आकर प्रकाश और मैडम का आशीर्वाद लेती। प्रकाश हमेशा कहता, मेहनत तुम्हारी है, हमने सिर्फ रास्ता दिखाया है। समय के साथ लोगों की सोच बदल गई। जो पहले शक करते थे, वही अब अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। प्रकाश ने अपनी पुरानी दुकान नहीं छोड़ी। सुबह पंचर बनाता, शाम को बच्चों के बीच बैठता और वैसे ही सादा जीवन जीता रहा। शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी हुई तो सेंटर में खुशी का माहौल छा गया। प्रकाश ने उसे गोद में लेकर कहा, इसे भी खूब पढ़ाना है। किरण मैडम की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज भी वो सेंटर और पुस्तकालय चल रहा है। कई पुरानी छात्राएं लौटकर छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी है। ये जगह अब शिक्षा के साथ उम्मीद का सहारा बन चुकी है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, कोई भी लड़की गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान की महानता उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। एक साधारण आदमी भी सच्चे इरादे से कई जिंदगियां बदल सकता है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अब आप बताइए, अगर प्रकाश उस दिन अपनी साइकिल देने से मना कर देता, अगर वो लोगों की बातों से डर जाता, अगर किरण मैडम सच का साथ न देती, तो क्या आज इतनी लड़कियों की जिंदगी बदल पाती? क्या समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो जरूर बताइए कि आप प्रकाश जैसे इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सच्ची कहानियां बाय RK सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इंसानियत पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।